Yes, students, today we are going to cover the law of supply. As you can see in slide, the introduction of law of supply is given. Law of supply was introduced by Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in 1890. The law explains the functional relationship between price and quantity supplied. So first of all, you must remember the law of supply is also fundamental principle of economic theory like law of demand. लॉ ऑफ डिमांड में हमने फंक्शनल रिलेशनशिप किया था बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड लॉ ऑफ सप्लाई में हम स्टडी कर रहे हैं फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. सो आपको ये ध्यान में रखना है, लॉ ऑफ सप्लाई आपको फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में. स्टेटमेंट ऑफ द लॉ करते हैं. अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट कौन सी हैं, ये आपको अजम्पशंस में क्लियर होगा. हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड. इसका मतलब जितना प्राइस बढ़ता चला जाएगा एक सप्लायर उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा, और जब प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी का सप्लाई भी कम कर देगा. दैट मीन्स प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. फॉर्मूला या सिंबॉलिकली बोलते हैं, जिसे सिंबॉलिकली देखते हैं सप्लाई को कैसे स्टडी किया जाता है. सो सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स is equal to function of price of X commodity. So S refers to supply, X refers to commodity, F is the function and P is the price of commodity. आपको ये प्लीज ध्यान में रखना है. In other words, other factors remaining constant, a rise in price will result into a rise in quantity supplied and vice versa. इसका मतलब ये है there is direct relationship between price and quantity supplied. सप्लाई शेड्यूल देखते हैं किस तरह से बना हुआ है. सो आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई यहाँ से क्लियर हो जाता है. लॉ ऑफ सप्लाई इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्केड्यूल एंड डायग्राम. सप्लाई स्केड्यूल देखते हैं. 10 रुपीज़ जब प्राइस था तो सप्लाई था 100 kg. 20 रुपीज़ प्राइस बढ़ा तो सप्लाई हो गया 200 kg. 30 रुपीज़ प्राइस बढ़ा, सप्लाई इज 300 kg एंड 40 रुपीज़ प्राइस पर 400 kg एंड 50 रुपीज़ प्राइस पर ये 500 kg हो गया है. उसी का एक्सप्लेनेशन. टेबल एक्सप्लेन्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज सप्लाइड. When price rises from rupees 10 to 20, 30, 40 and 50, the supply also rises from 100 to 200, 300, 400 and 500 units respectively. It means when price rises, supply also rises, and when price falls, supply also falls. Thus, there is a direct relationship between price and quantity supplied. अभी देखते हैं इसका कर्व. सप्लाई कर्व देखिए. जब आपने स्केड्यूल को प्लॉट किया तो आपको पॉइंट्स मिले. उन पॉइंट्स के लोकस को जब आपने ज्वाइन किया तो आपको एसएस कर्व मिलेगा. आप देख सकते हैं फिगर में. SS curve is sloping upward from left to right. That means there is a direct relationship. Upward curve ये बताता है कि पॉजिटिव रिलेशन है दोनों में. प्राइस बढ़ने के साथ सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होने के साथ सप्लाई कम होता है. सो SS curve slopes upward from left to right. एक्सप्लेनेशन देखिए. इन दिस फिगर x-axis represents quantity supplied and y-axis represents the price of commodity. Supply curve SS slopes upward from left to right, which has a positive slope, so it indicates a direct relationship between price and quantity supplied. Now we are moving with other things remain constant. तो उसके assumptions क्या क्या हैं उसको लर्न करने का आसान तरीका है नो पीसी यानी कि नो पर्सनल कंप्यूटर. नो वर्ड से आपके पास 4 पॉइंट्स हैं और पी से 1 है, सी से 2 हैं. वो कौन से हैं देखते हैं. नंबर 1, नो चेंज इन वेदर कंडीशंस. नंबर 2, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी. नंबर 3, नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. Number 4, no future expectations. Number 5, prices of other goods remains constant. Number 6, constant techniques of production. And number 7 is constant cost of
प्रोडक्शन। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है नो चेंज इन वेदर कंडीशंस। इट इज assumed that there is no change in weather conditions. That means no natural calamities are there like floods, earthquake, etc. वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह से सप्लाई कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो कोविड की वजह से मार्केट में चीज़ों का सप्लाई कम है। नंबर 2, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। आपको एज्यूम करना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज रिगार्डिंग टैक्सेशन और ट्रेड बिल्कुल कांस्टेंट रहती हैं, कोई भी चेंज उनमें नहीं आता है। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब आप रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हो बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, आपको कांस्टेंट एज्यूम करनी है। सो ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम शुड बी constant or are assumed to be constant. Our third point is no change in transport cost. आप ये assume करेंगे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में कोई भी चेंज नहीं है। फॉर एग्जांपल बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इंक्रीज सप्लाई एट द सेम प्राइस। आपने ये एज्यूम करना है कि उसमें भी कोई चेंज नहीं है। सो इट इज़ एज्यूम दैट देयर इज़ नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अ फोर्थ पॉइंट इज नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, यानी कि एक सप्लायर को ये एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि आने वाले टाइम में प्राइस और बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, सप्लाई को करंट इंक्रीज प्राइस पर भी बढ़ाएगा नहीं। सो द लॉ एज्यूम्स दैट द सेलर डू नॉट एक्सपेक्ट फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज। Prices of other goods remain constant. Now, prices of other goods should also be considered remaining constant. If there will be any change in the price of substitutes, the law of supply will not hold true because producer may transfer resources to the other products. C से आपका बनता है constant techniques of production. It is also assumed that techniques of production does not change. अगर इम्प्रूव्ड टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इट कैन ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। सो इंक्रीज इन प्रोडक्शन विल लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई एट द सेम प्राइस ओनली। सो आपको ये दिखाना है, आपको ये प्रूव करना है कि सप्लाई कब बढ़ता है, प्राइस के बढ़ने के साथ। और अगर आप ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि अगर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गए हैं, मॉडर्न टेक्निक उसने यूज़ किया है, तो ऑब्वियसली उस प्राइस पर भी वो सप्लाई को बढ़ा सकता है। इसीलिए आपने ये एज्यूम करना है देयर आर constant techniques of production. So let's go back to all the points once again. लॉ ऑफ सप्लाई हमने किया। लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में हमने स्टडी किया कि इट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो आपको इसे पॉइंट को ध्यान से डिस्कस करना है, ध्यान रखना है ये पॉइंट को कि यहाँ पर आप प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का डायरेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे, जबकि लॉ ऑफ डिमांड में आपने इन्वर्स रिलेशनशिप देखा है, जहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इन्वर्स रिलेशन होता है। Other things being constant, higher is the price of commodity, more is the quantity supplied, and lower is the price of commodity, less is the quantity supplied. फॉर्मूला देखिए, सिम्बॉलिकली Sx इज इक्वल टू, यानी कि सप्लाई ऑफ x कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x। सप्लाई शेड्यूल हमने ड्रॉ किया, उस शेड्यूल के हिसाब से जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई ऑफ गुड्स भी बढ़ रहा है। एक्सप्लेनेशन किया उसी शेड्यूल का, जिसमें ये कहा गया देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाइड व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ₹10 to 20, 30, 40 and 50 respectively. The supply also rises from 100 to 200, 300, 400 and 500 units. It means when price rises, supply also rises, and when price falls, supply also falls. Thus, there is direct relationship between price and quantity supplied. उसी को हमने जब ग्राफ में प्लॉट किया तो एसएस कर्व आपको दिख रहा है विच इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच इंडिकेट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द
प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। assumptions हमने किए, हमने ये किया कि देयर आर टोटल ऑफ 6 पॉइंट्स, जो 7 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए यहाँ पर। नो पीसी इज द स्मॉल शॉर्टेस्ट फॉर्म टू लर्न दिस। फर्स्ट देखते हैं, नो चेंज इन वेदर कंडीशन, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, prices of other goods remain constant, constant techniques of production and constant cost of production। फर्स्ट पॉइंट में हमने किया कि हमने ये एज्यूम करना है कि वेदर कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं है, दैट मीन्स कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं आया। यानी कि आप अगर अपना लॉ ऑफ सप्लाई प्रूव कर रहे हो तो कोविड सिचुएशन में आप उसे नहीं प्रूव करेंगे, आप एक नॉर्मल सिचुएशन में उसे लेंगे। वेदर कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, ऐसा एज्यूम करके चलेंगे। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की भी पॉलिसी स्टैटिक रहेंगी, कोई भी चेंज नहीं रहेगा टैक्सेशन पॉलिसी में या ट्रेड पॉलिसी में व्हेन यू आर प्रूविंग द लॉ ऑफ सप्लाई। नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, आपको ये लेना है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बिल्कुल सेम रहती हैं, उनमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है। नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ये पॉइंट ध्यान से करना है कि अगर सप्लायर को ऐसा लगे कि आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ने वाला है तो करंट सप्लाई को कम कर देता है या रोक देता है, क्योंकि उसको लगता है मुझे आने वाले टाइम में बेटर प्राइसेस मिलेंगे। तो आपको ये एज्यूम करना है कि कोई भी प्राइस चेंज का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं है। अदर गुड्स का प्राइस भी कांस्टेंट रहता है, उनमें भी कोई चेंजेस नहीं है, ऐसा मान के चलना है। अदरवाइज क्या होगा, द लॉ ऑफ सप्लाई विल नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज प्रोड्यूसर्स में ट्रांसफर रिसोर्सेज टू अदर प्रोडक्ट्स। देन कांस्टेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी मशीनरी आप यूज़ करें, जिस भी टेक्निक से आप काम कर रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो भी कांस्टेंट मानी जाएगी। एंड देन लास्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपने ये मान के चलना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कांस्टेंट है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आया है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई बदलाव आएगा तो उसका असर क्या होगा, डेफिनेटली प्रॉफिट जो है वो भी वेरिएट करेगा। तो आपको ये मान के चलना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बिल्कुल बदलता नहीं है। सो इट इज assumed that there is no change in the cost of production. A change in cost of production will affect the profits of the seller. Therefore, less quantity will be supplied at the same price. So students, go through all the points and learn this well. Thank you.